द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस आपके पाइलोसेबेशियस यूनिट्स की क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। ये प्यूबर्टी के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और 90% से ज़्यादा एडोलेसेंट्स को अफेक्ट करती है। ज़्यादा ये स्वेयर जब आपकी लेट टीनेज होती है उसके अंदर ज़्यादा स्वेयर हो जाती है और ये 30 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक परसिस्ट करती है। फीमेल्स को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है और एक्नी वल्गैरिस अदर देन फीमेल्स के अंदर आपकी फेस को इन्वॉल्व करती है, आपके अपर बैक को इन्वॉल्व करती है, आपके शोल्डर्स को इन्वॉल्व करती है, आपके चेस्ट को इन्वॉल्व करती है और आपके बटक्स को इन्वॉल्व करती है। ये 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज के अंदर कॉमन होती है और इसमें ज़्यादातर 10 से 13 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर स्टार्ट करती है, 5 से 10 साल तक रहती है और बाई 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज ये ठीक हो जाती है। इसके बेसिकली इमोशनल इफेक्ट्स भी आते हैं क्योंकि आपकी जो सेल्फ इस्टीम होती है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और साथ आपको डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स डेवलप हो जाती हैं एडोलेसेंट्स के अंदर, जिसमें क्या होता है स्कूल अवॉइडेंस हो सकती है, एम्बेरसमेंट हो सकती है और इसके आपकी लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स आते हैं आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म फ्रेंडशिप्स वगैरह पे, पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना और बाकी इंप्लॉयमेंट वगैरह पे। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं ताकि हम इसकी जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकें, जिसमें स्कारिंग आती है और उसकी जो इमोशनल वेलबिंग होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, उसको भी हम बेहतर कर सकें। अब आती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ये होता है कि जो आपकी जो की कंपोनेंट्स होते हैं ना इसके अंदर, वो ये होता है कि आपकी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सीबम की प्रोडक्शन इस तरह से ज़्यादा होती है कि आपका जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी होता है ना, वो आपके पाइलोसेबेशियस डक्ट्स होती हैं उनको कॉलोनाइज कर जाते हैं। अब जब बैक्टीरिया जाएगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पे हाइपर कॉर्निफिकेशन हो जाती है और साथ आपके पाइलोसेबेशियस डक्ट्स की ऑक्लूजन हो जाती है। जो स्वेरिटी होती है ना वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में सीबम कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में सीबम प्रोड्यूस होता है उतने ज़्यादा एक्नी के चांसेस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स और जो एंड्रोजन्स होते हैं ना वो आपकी सीबम की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। जो एस्ट्रोजन होते हैं ना वो आपकी सीबम की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इसमें बेसिकली होते हैं जो पेशेंट्स, अक्सर ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनकी हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल होती है लेकिन फिर भी उनको एक्नी डेवलप हो जाती है। बट एस्ट्रोजन जो होता है वो एक्नी को कम करता है क्योंकि ये आपकी सीबम की प्रोडक्शन को कम करता है और जो प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन्स होते हैं वो आपकी सीबम की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी एक्नी भी ज़्यादा हो जाती है। साथ इसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आपको मिल रही होती है और मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर भी ये ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली शो भी किया हुआ है कि आपकी इसमें क्या होता है कि आपकी जो पाइलोसेबेशियस आपकी जो वो डक्ट होती है उसकी ऑक्लूजन हो जाती है जब आपका बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है आपके पाइलोसेबेशियस डक्ट्स को, ठीक है। और बैक्टीरिया में आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज आता है और जब बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाती है आपके डक्ट की तो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और अल्टीमेटली क्या है कि आपका जो सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, सीबम का सिक्रेशन रेट आपकी प्यूबर्टी के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको प्यूबर्टी के ऊपर एक्नी स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी रप्चर होती है ना आपकी सेबेशियस ग्लैंड की तो आपके कंटेंट्स रिलीज कर जाता है आपके डमिस के अंदर, फिर यहाँ पे इन्फेक्शन जो आपकी फैल जाती है और आपको एक्नी डेवलप हो जाती है। अब एक्नी के क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले ये आता है कि जो एक्नी होती है ना वो दो तरह की होती है। इसमें आपके एक इन्फ्लामेटरी आ सकती है, एक नॉन इन्फ्लामेटरी आ सकती है। इन्फ्लामेटरी के अंदर वह आपका पेप्यूल बनेगा, नोड्यूल बनेगा, तो फिर आपका पस्ट्यूल बन जाता है। और जो नॉन इन्फ्लामेटरी होती है इसके अंदर आपकी कॉमेडोन्स बन जाते हैं। और कॉमेडोन्स क्यों बनते हैं, इसे नॉन इन्फ्लामेटरी इसलिए कहते हैं कि आपकी जो पाइलोसेबेशियस डक्ट होती है ना वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एक में क्या होता है सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और एक में क्या होता है केराटिन डेब्रिस आ जाता है जिसकी वजह से आपको कॉमेडोन्स डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, अब एक्नी बेसिकली क्या करती है आपके फेस को इन्वॉल्व करती है, आपकी ट्रंक को इन्वॉल्व करती है और इवन इसमें आपको ना स्किन आपकी ग्रीजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन की वजह से आपको सीबोरिया डेवलप हो जाता है और साथ आपका हॉलमार्क जो होता है इसमें कॉमेडोन्स होते हैं। अब कॉमेडोन्स आपके ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन का मतलब ये होता है कि आपका सेबेशियस ग्लैंड की जो डक्ट है ना वो ओपन हुई नहीं है और इसे हम ब्लैक हेड्स भी कहते हैं और आपका केराटिन डेब्रिस उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं आपके क्लोज कॉमेडोन्स। क्लोज कॉमेडोन्स के अंदर आपके वाइट हेड्स आते हैं और वाइट हेड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके आपकी डक्ट होती है ना जो फॉलिकुलर ओपनिंग होती है, ठीक है, वो तो कोई नहीं होती है लेकिन उसमें सीबम की ही प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको वाइट हेड्स बन जाते हैं। और बाकी आपका केराटिन आपके डीप जो है वो पाइलोसेबेशियस डक्ट के अंदर होता है। इसमें भाई इन्फ्लामेटरी पेप्यूल बन जाते हैं, नोड्यूल बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं जो बाद में उसमें स्कारिंग हो सकती है। स्कारिंग के बाद आपको किलॉइड्स भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बताई हुई है एक्नी की। सबसे पहले आती है एक्नी कॉन्ग्लोबाटा। एक्नी कॉन्ग्लोबाटा के बाद एक्नी फल्मिनेंस आती है। एक्नी फल्मिनेंस के बाद आपकी एक्नी एक्सकोरी आती है। एक्नी एक्सकोरी के बाद आपकी सेकेंडरी एक्नी आती है और पस्ट्यूलर एक्नी आती है। अब हम पहले करते हैं एक्नी कॉन्ग्लोबाटा। अब इसमें एक्नी कॉन्ग्लोबाटा के बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको कॉमेडोन्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं या फिर आपकी एब्सिस बन जाती हैं, साइनसेस बन जाते हैं। साइनसेस बेसिकली ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिसमें से आपका फ्लूइड निकल रहा होता है या फिर आपको पस निकल रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है और अल्टीमेटली इसमें आपकी स्कारिंग डेवलप हो जाती है एक्नी कॉन्ग्लोबाटा के अंदर। एक्नी कॉन्ग्लोबाटा ना आपकी बहुत सारी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि आपके हाइड्रा एडेनाइटिस सपरेटिवा जो हमने सर्जरी में पढ़ा था कि इसमें आपको एपिकाइन ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है आपके एक्जिला के अंदर और ग्राइन के अंदर, कि आपके जो बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अगर आपकी स्कैल्प का फॉलिकुलाइटिस होगा उसके साथ एसोसिएटेड होती है या फिर पायरोनिडल साइनस के साथ एसोसिएटेड होती है। जो एक्नी कॉन्ग्लोबाटा होती है आपके अडल्ट मेल्स को अफेक्ट करती है और उनकी भी ट्रंक को अफेक्ट करती है और अपर लिम्स को अफेक्ट करती है।
उसके बाद दूसरी आती है एक्नी फल्मिनेंस। एक्नी फल्मिनेंस होती है ना, बहुत ज़्यादा रेयर होती है और इसकी स्वेयर प्रेजेंटेशन होती है आपकी एक्नी की। अब एक्नी फल्मिनेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्वेयर किस्म की एक्नी होती है जिसमें बेसिकली आपको बुखार हो जाता है, आपको बोन पेन स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही इसमें आपको सिस्टमिक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है, सीबीसी के आपका न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मा की विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इन्फेक्शन डेवलप हो गई है। और ये यंग एडोलेसेंट मेल्स को अफेक्ट करती है और इसमें कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस भी आपको साथ डेवलप हो जाता है। उसके बाद आती है एक्नी एक्सकोरी। एक्नी एक्सकोरी जो होती है ना, बेसिकली फीमेल्स के अंदर होती है, टीनेजर गर्ल्स के अंदर होती है, जिसमें क्या होता है उनको पहले कोई ना कोई मार्क्स होते हैं एक्नी के, या फिर एक्नी ऑलरेडी होती है, उसको खुद छेड़कर या खुद उसको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक्सकोरिएशन स्टार्ट कर देती हैं बार बार उसको पिक करके, ठीक है। और ये इसमें आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ ही एसोसिएटेड होती है। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्नी। सेकेंडरी एक्नी का मतलब ये होता है कि आपको कोई ना कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको एक्नी डेवलप हो गई है। जैसे कि एक आती है आपकी कॉमिडोनल एक्नी, कॉमिडोनल एक्नी आती है और पस्ट्यूलर एक्नी आती है। अब कॉमिडोनल एक्नी के अंदर बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई इस तरह की कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो जिसके अंदर ऑयल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रीसी कॉस्मेटिक्स अगर आपने यूज़ किए हैं, या अगर आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो जैसे कि टार्स में क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से आपको तब ये डेवलप हो जाती है जो आपकी कोमिडोल एक्नी होती है। दूसरी होती है आपकी पस्ट्यूलर एक्नी। जो पस्ट्यूलर एक्नी होती है इसमें भी आपको कोई ना कोई आप स्टीरॉइड्स यूज़ करोगे या फिर आप जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे होते हो, क्योंकि हमें पता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आपका प्रोजेस्टेरोन होता है और प्रोजेस्टेरोन आपकी सीबम की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, तो अल्टीमेटली आपको एक्नी डेवलप हो जाएगी। या अगर आप एंटी कन्वल्सेंट्स ले रहे हो, या अगर आप लिथियम ले रहे हो, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स जो ले रहे होते हैं, एपिडेमियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स जो ले रहे होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं भी होते लेकिन फिर भी उनको एक्नी डेवलप हो जाती है। और जैसे कि पीसीओ वाले पेशेंट्स के अंदर भी एक्नी डेवलप हो जाती है। अगर एक ऐसी पेशेंट आ रही है जिसको माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी डेवलप हो गई, साथ उसको हिर्सुटिज्म डेवलप हो गया है या उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो गई, तो आपने लाजमी पीसीओ को सस्पेक्ट करना होता है। या अगर आपको फीमेल के अंदर वायरलाइजेशन डेवलप हो गई कि मेल फीचर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आपने चेक करना होता है कि उसको एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर तो नहीं है। अब आती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब बेसिकली एक्नी वल्गैरिस के लिए ना आपको ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं ना, इसको आपने सस्पेक्ट करना होता है, अब उनके लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। जैसे अगर कोई एंडोक्राइन डिजीज़ है या अगर आपको वायरलाइजेशन डेवलप हो गई, वो वाले फीचर्स आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, वरना ये ज़्यादातर हम जिसे क्लिनिकल ही डायग्नोस करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको पिक्चर में भी दिखाई हुई है कि सिस्टिक एक्नी डेवलप हुई है टीनेजर के अंदर, ठीक है। बिफोर ट्रीटमेंट शो की हुई है, आफ्टर ट्रीटमेंट शो की हुई है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ। जाहिर सी बात है इन्फेक्शन डेवलप हो रही है, तो इसमें एंटीबायोटिक तो हम लाजमी देंगे।